बाबर डोगर साहब, उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बुरा ना मनाइएगा प्लीज़, आप मेरे बड़े भाई हैं। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में आपने कुछ नहीं कहना। ये जो बाकी वज़रा है सारी उनकी वजह से हुई है बर्बादी, और वज़ीर आज़म यहाँ पर हैं इसलिए बाकी वज़रा को देख रहे हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, कोई वज़ीर सही नहीं काम कर रहा सिवाय उस्मान बुज़दार। क्या क्या करे उस्मान बुज़दार, आप मुझे बताएं। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि क्या क्या करे बेचारा उस्मान बुज़दार, बड़ी मेहनत कर रहा है और वो बेतहाशा ऐसे काम कर रहा है जो सिर्फ इमरान खान साहब को नज़र आते हैं और किसी को नज़र भी नहीं आते। तो खान साहब चूँकि उनको नज़र आते हैं तो वो तो उनकी आप देखिए, आप मान रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब काम करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि पंजाब की हिस्ट्री में इतने काम नहीं हुए जितने उस्मान बुज़दार साहब ने काम किए हैं। माशाल्लाह से पिछले जो 2020 का जो एनुअल डेवलपमेंट बजट था उसकी यूटिलाइजेशन भी सिर्फ 40% हुई और उसमें से तकरीबन 125 अरब रुपया खर्च हुआ, जबकि शहबाज शरीफ के दौर में यही बजट जो था 650 अरब था। तो इतना तो उसने काम किया है, लेकिन इस दफ़ा बड़ी तब्दीली होने जा रही है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, पंजाब में एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है और ये जो आपने मिनिस्टर्स के नाम लिए, मुझे नहीं लग रहा इनमें से कोई भी तब्दील होगा। अच्छा, मिनिस्टर्स के पल्ले है ही कुछ नहीं है, तब्दील उनको क्या करना है। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता होता, वो आज सुबह उठते हैं तो पता चलता है उनके डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी चेंज हो गया, पता चलता है कि फ़लाना चेंज हो गया। ये मतलब आप अजमल चीमा की बात कर रहे हैं, वो अजमल चीमा CMIT का मिनिस्टर है। CMIT का ना कोई फंड है, ना कोई उसका कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी पब्लिक से कोई डीलिंग है। उसके हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर खुद हैं, उसका एक चेयरमैन है, ना उसकी कोई मिनिस्टर का उसे लेना देना कुछ नहीं है। मिनिस्टर ना भी हो तो वो डिपार्टमेंट चलता है। अलीम खान साहब भी कारकर्दगी, अलीम खान साहब पहले दे चुके हुए हैं उनको, इसलिए उनका मसला ही कोई नहीं। वजीर ट्रांसपोर्ट जहाजेब खिच्ची हैं, वो भी कुछ ठीक। अच्छा, आपने जहाजेब खिच्ची की बात की, इन्होंने CM ने जो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का जो इनका अपना जो मंसूबा था वो ये था कि लाहौर में इलेक्ट्रिक इन्होंने बस चलानी थी माल रोड पे। मेरा मतलब है पोस्ट ऑफिस से लेके या रेस कोर्स तक। अच्छा, और उसमें बड़ी ज़बरदस्त बस थी कि हर स्टेशन पे एक बड़ी स्क्रीन लगेगी। अगर आप उस वहाँ स्टेशन पे जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो बस जिस बस पे आपने बैठना है जो आ रही है वो अब वहाँ किस स्टेशन पे खड़ी हुई है, वो कितने मिनट में वो आप तक पहुँच जाएगी। इस तरह नहर पे भी एक इलेक्ट्रिक बस चलानी थी। तो वो सारा मनसूबा इमरान खान साहब को मल्टीमीडिया ब्रीफिंग दी गई, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस CM ने की, सारे मीडिया को इत्माद में लिया कि वो हो रही है। बजट में, पिछले बजट में भी पैसे रखे रहे, इस बजट में भी पैसे रखे। बाद में पता चला कि वो बस जो है वो इसलिए नहीं चल पा रही कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका एक चेयरपर्सन होता है, उसके मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन और मेंबर जो है वो CM अपॉइंट करता है। तो अभी तक अपॉइंट ही नहीं कोई बंदा हुआ, क्योंकि वहाँ बंदा ही कोई नहीं अपॉइंट हुआ। तो इसलिए वो उसका टेंडर नहीं हो सकता, आप इनको भी वो आगे चल नहीं सकती। अच्छा, और वो बंदा पॉइंट होने का अगले 2 साल कोई चांस भी नहीं है। तो अब मुझे बताएं कि चेयरमैन लगाना है CM ने, अच्छा, इसलिए वो डिले हो रहा है। तो बेचारे मिनिस्टर का क्या कसूर है। लेकिन जो बड़ी तब्दीली है वो जो मुझे लग रहा है कि गवर्नर पंजाब जो है वो जल्दी तब्दील होने वाले हैं। उनका जो टाइम है वो आ गया है। अच्छा। और वो बड़े डिजेक्टेड भी हैं। और मसला ये है कि गवर्नर साहब जो थे उनकी एक आदत थी कि सरवर साहब की कि जनाब वो वोकल हैं, वो कुड़ते हैं चीज़ों को देख के। वो उनको दुख होता है कि जो PTI ने वादे किए थे और वो मुख्तलिफ बड़ी महफिलों में वो इस चीज़ का दावा भी करते रहे। वो ये बात कहते भी रहे कि जनाब ये जो चीज़ें ये गलत तरफ जा रही हैं। इवन आज से कोई 15 दिन पहले उन्होंने एक मीटिंग में खान साहब के ये भी सामने कह रहे जी कैंटोनमेंट के सारा इलेक्शन हम बुरी तरह से हार जाएंगे पंजाब में। अच्छा, और उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर कोई PTI की ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, स्पीयर हेड करने वाला नहीं है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, गवर्नेंस के मसाइल हैं। अब खान साहब जो है उनके इर्द गिर्द एक चापलूसों का एक ग्रोह है। जो कोई उनको असल हकीकत बताने की कोशिश करता है तो वो फिर वो जो लोग हैं वो उसे कहते हैं कि जनाब आप तो बस इसी तरह की नेगेटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव बात नहीं। लेकिन अब तो हो गया ना, अब तो कंटोनमेंट के इलेक्शन सामने आ गए, उस पर आज देखे ना, आज इमरान खान, पिछली दफा इमरान खान साहब जब लाहौर आए तो उनका जो हेलीकॉप्टर था वो गवर्नर हाउस में लैंड किया और उन्होंने सारी मीटिंग गवर्नर हाउस में की। आज इमरान खान लाहौर में आए तो ना वो गवर्नर हाउस में गए, ना किसी मीटिंग में गवर्नर को इनवाइट किया गया, ना गवर्नर से कोई मुलाकात हुई। और ये वाज़ेह तौर पर इशारा था कि जनाब अब आपका जाने का टाइम आ गया। ठीक है, अफवाहें ये भी हैं कि शायद अलीम खान और गवर्नर साहब को मिलकर कोई पार्टी अलग बना रहे हैं, 3 ग्रुप में जा रहे हैं और एक अलग पार्टी बन रही है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब
मैं आपसे भी अर्ज कर दूं कि उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ मैं बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत माजरत चाहता हूं, और बाबर डोगर साहब ने कोई रियायत बरती है, लेकिन फिर भी उन्होंने ना धीमे धीमे अंदाज में कुछ ना कुछ ऐसी बात कर गए हैं, मुझे इस पर शदीद एतराज़ है। उस्मान बुज़दार साहब ने, मैं उसको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने रिपोर्ट कम अज़ कम तैयार कर लिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही रिपोर्ट उन्होंने तैयार कैसे कर लिया। मेरे लिए हैरानी की बात है कि मुख्तलिफ वजारतों में काम नहीं हो रहा। अगर उस्मान बुज़दार साहब ये रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं तो मैं तो सलाम पेश करता हूं उनको। और ये भी हैरानी की बात है कि वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं साहब, ये एक दफ़ा वज़ीर आला पंजाब के लिए भी इनका नाम गर्दिश में था उस्मान बुज़दार साहब के आने से पहले, लेकिन फिर वसीम अकरम प्लस आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो उनकी भी वजारत खतरे में। मुझे तो लगता है कोई बचने वाला नहीं है सिवाय उस्मान बुज़दार साहब के, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली है, कमाल कर दिया। जब आप नाम लेते हैं उस्मान बुज़दार और साथ आप लेते हैं कारकर्दगी, तो यकीन माने बहुत सारे लोगों का हासा निकल जाता है। सर ये उस्मान बुज़दार, सर आप तंज कर रहे हैं सर। देखिए मैंने आपसे कहा था ये नहीं कर, आप उस्मान बुज़दार साहब सर ये देख ले, मैंने बात की है, डोगर साहब का भी हासा निकल गया है। तो लेकिन देखिए गुलाम बुज़दार साहब, उनकी कारकर्दगी जो है ना वो इमरान खान साहब को नजर आती है। मगर यहाँ तो हमें वो चश्मा पहनना पड़ेगा जो वो पहनते हैं। उन्होंने खुद कहा कि उस्मान बुज़दार जितने तूने काम किए इतने तो पंजाब में किसी ने काम नहीं किए, लेकिन तुम अपने मीडिया तक नहीं पहुंचाते। मेरा मतलब है कि मैंने सारे मिनिस्टर से पूछा कि यार हमें बताओ तो सही वो कौन से काम है, वो सारे आगे से हंस पड़ते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि पहले की हारने की वजह उस्मान बुज़दार तो नहीं है। जी 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 गुलाम, 2-4 रोज़ पहले बहुत करीबी उस्मान बुज़दार साहब के बंदे हैं और गवर्नमेंट में हैं, उनकी जानिब से रब्ता किया गया इस्लामाबाद के एक जय्यद सहाफ़ी को, और कहा यार ये उस्मान बुज़दार साहब की हम ना थोड़ी सी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना चाहते हैं थ्रू पब्लिक ओपिनियन और अखबारात, और ये वो कोई ऐसा काम कराएं जो अच्छे खासे पैसे दे के उन्होंने एक लिखाया कि जी जो उस्मान बुज़दार में खूबियाँ हैं वो शायद किसी भी इससे पहले ना किसी वज़ीर आला में थी, ना आने वाले किसी वज़ीर आला में होंगी, और बड़ी उन्होंने इस हवाले से वो खूबियाँ जो हैं वो उनको बताई और वो छप भी गई अखबारात में। तो अब ये भी सिलसिला करके उन्होंने कहा ये भी शायद देख लें, ये चीज़ रह गई थी तो ये भी कर ली जाए। बात ये है जब वज़ीर आला की कारकर्दगी सिफ़र है तो बाकी वज़रा जो होंगे उनकी सिफ़र जमा सिफ़र बराबर सिफ़र ही होगा। तो कारकर्दगी के हवाले से टीम लीडर अपने काम करता है और टीम लीडर को फॉलो करते हैं। बाकी जब टीम लीडर का विजन नहीं है, टीम लीडर एक ख़ास जो सोच है उससे आगे नहीं जा सकता, तो वो बाकी टीम को क्या बताएगा कि आपने क्या करना है, तालीम वाले को क्या कहेगा क्या करना है, ट्रांसपोर्ट वाले को क्या कहेगा करना है। अभी आपने जो बजट का बताया डेवलपमेंट बजट, तो वो उसको नहीं पता कि हमारे पास ये पैसे पड़े हुए हैं, इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी के लोगों को मजबूत करेंगे। सर वैसे ये सारी चीज़ें हैं। वाकईतन जो इससे पहले हुकूमतें रही हैं उन्होंने कारकर्दगी के हवाले से यकीन करें कि बाकायदा लोगों को बिल्कुल, ये बात आप पंजाब के किसी शहर में चले जाएं, कारकर्दगी के हवाले से लोग खुश थे, लोग डेवलपमेंट वर्क्स के हवाले से लोग खुश थे, और बाकी जो भी उनके साथ हुआ या जिस तरह से भी वो यहाँ से गए हुकूमत से दरबदर हुए, लेकिन ये बात एक मुसलमा हकीकत है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो टाइम फ्रेम के तहत कोई अंडरपासेस, कोई पुल, कोई सनतें और जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीट करना और काम नज़र आते हैं। और दूसरी सफाई देखें, सबसे बड़ी बात आप लाहौर की, मैं पूरे पंजाब को छोड़ दें, मुल्तान कौन साफ करेगा जाके, बावलपुर कौन साफ करेगा, आप मुल्तान बावलपुर को छोड़ के लाहौर की सफाई सुथराई, अगर आप दोनों लाहौर के बासी हैं तो आप जरा देख लें कि अब क्या सूरत हाल है लाहौर की सफाई। लेकिन गुलाम बुज़दार साहब आप दोनों बड़ी उस्मान बुज़दार साहब एक मिनट दे दें। उस्मान बुज़दार साहब जो अपने करीबी हलकों में जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो वही करता जो मुझे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मैं तो अपनी मदद से कोई एक तीला भी नहीं हिलाता, एक तिनका भी नहीं हिलाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।